तो मैंने कहा किस में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं? कहने लगा थिएटर में। मैंने कहा तो चॉइस इज़ वेरी सिंपल। सो इन्होंने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड देन ही एक्सेल्ड इन इट। जो टफ चीज़ थी कि इनके पास उर्दू का इशू था, इनके पास इन्होंने पढ़ नहीं सकते थे, बोलते तो थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। तो जब यहाँ पाकिस्तान आए तो इनको वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। तो बट वी हैव नेवर डिस्करेज्ड एनीबॉडी कि इस लाइन में आओ या नहीं आओ। लेकिन तारीफ कब की आपने? मैं ये जानना चाह रही हूँ कब? मैंने आज तक नहीं की। क्यों? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वाई ज़रूरत नहीं पड़ी? वो मेरी चीज़ों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँ? ये तो घर का मसला ही आ गया भाई। ये घर का मसला तो है। बट डोंट यू थिंक एज अ पेरेंट आपका ज़्यादा फ़र्ज़ है कि आप तारीफ करें? नहीं, उसका भी फ़र्ज़ है। आहत, ये क्या हो रहा है? हम क्या सुन रहे हैं? ये ऐसे ही है। आप जवाब तैयार रखिए। We are very ruthless when we are working। मुझे लगता है एज अ फादर आपको जरूर उनकी तारीफ करनी चाहिए। सोचिए कितने चैलेंजेस थे, उर्दू भी नहीं आती थी उनको, और मुझे पता है कितना मजाक उड़ता था उनका सेट पे। उन्होंने शेयर किया हुआ है। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन आपको अंदाजा है कि मेरा उन्होंने भेजा कितना खाया होगा उर्दू सीखने के लिए। He should be thankful to me। I like it कि आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। और यही एंड ऑफ द डे तो ऐसे ही होता है। चलिए, अब अगर आप कुछ कहना चाहें आहत को तो क्या कहना चाहेंगे? No, I think he's done wonderful for himself. He's worked hard and God has been very kind to him and he should keep his head down and there is much more to do. Yeah. So, but I think he's a born actor and he should keep working hard। और जो अच्छी बात है कि उन्होंने अपना करियर को पे फोकस करके अब उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं होने दिया। तो जो रिकग्निशन उनको आई है उसको उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया उससे। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोई एक एडवाइस दी थी आपने उनको जब वो करियर स्टार्ट कर रहे थे एक्टिंग में? हाँ, बस एक बात कही थी कि इट इज़ वेरी वेरी लोनली एट द टॉप। ओह, इट इज़? It is always very lonely. So you have to be very prepared for that. You have to be prepared. Why is it lonely at the top? You can't trust anybody. You don't know who's real, who's not. किसकी तरफ मुड़ के देखें? ये एक सैड रियलिटी है। It's a sad reality. चलिए, मैंने तो एक्टिंग करनी नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। But maybe you are on top in your own game. वो तो मुझे नहीं पता, but yeah, it's scary. It's scary It to is think about scary. It this. is scary. You know, but I understand. जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है चॉइसेस भी आपकी चेंज होना शुरू जाती हैं। बिल्कुल, सब आप चीज़ें अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करके यू आर सिलेक्टिव विद हाउ एंड विद whom you are spending your time. Absolutely, और वो आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। अपने ऊपर बंदिशें कितनी डालें आप? हर किसी से मिलना चाहते हैं, आप सोशल आदमी हैं, नहीं मिल सकते। कभी-कभी मिलने का दिल भी नहीं चाहता। You're like okay. आप किसी जगह गए हैं, हर जगह कैमरे हैं, हर जगह फ़ोन है, तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कटना शुरू हो जाता है। स्टार्ट बिकमिंग लोनली। कभी-कभी आपको लगता है कि आपके दो बेटे माशाल्लाह, स्पेशली आहत, या चले दोनों को करें, उनकी अचीवमेंट्स, उनके टैलेंट या उनके सिलेक्शन एंड ऑनेस्ट सिलेक्शन को भी अंडरमाइन किया जाता है या अंडर एस्टिमेट किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग योर सन्स के इन द नेम ऑफ नेपोटिज्म। तो उनको वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो उस तरह नहीं दिया जाता, या उनकी परफॉर्मेंस को कोई ना कोई बात कह के डाउन किया जाता है जस्ट बिकॉज के वो आपके बेटे हैं। That's the price they have to pay. How do you heal with it? मतलब कितना आपको अफेक्ट करता है या उनको कितना अफेक्ट करता I है? think it is immaterial. It doesn't bother anybody. शुरू में थोड़ा बॉदर उसको करता था, but ये होता है वैसे? do these people matter? No. Okay. They are not important. The important thing is the praise you get, not only locally, but internationally. मैंने जाके फिर इसका मतलब है नेटफ्लिक्स का वो प्रोजेक्ट ख़रीद लिया था जिसमें आहत कास्ट हुआ। अभी BBC पे उसकी सीरीज़ चल रही है, वो मेरी प्रोड्यूस की हुई है। वहाँ मैं नेपोटिज्म लेके जा रहा हूँ। उसने ऑडिशन दिया, उसमें ऑडिशन में 50 लोग थे, 40 लोग थे, मुझे नहीं पता। ऑडिशन दिया, अप्रूव हुआ, उसके बेसिस पे काम किया। आपके ख्याल में हम लोग रोज़ मोमना के दरवाजे के बाहर बैठे हुए होते हैं हमारे बच्चों को ले लें? नहीं। जिस तरह और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस तरह ट्राई इनको भी किया। भैया आप ये पढ़ के आए ना वहाँ से,
इसने 4 साल यूनिवर्सिटी में यही पढ़ा, तो उस चीज़ को क्रेडिट क्यों नहीं देते? बट ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट। जो लोगों का काम है कहना। तो आपने क्या उनको कभी कुछ बोला कि क्योंकि तुम लोग एक एक्टिंग फैमिली से जा रहे हो, आपके फादर भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, डिड यू टेल देम और डिड यू फील कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ऑफ परफॉर्मिंग बेटर, टेकिंग देयर वर्क मोर सीरियसली, एंड हाउ कैसे वो बिहेव कर रहे हैं? ये कॉन्वर्सेशन कोई आपकी हुई या कुछ इस तरह? हमेशा हुई है ये कॉन्वर्सेशन, हमेशा हुई है कि यू हैव टू बी केयरफुल, you carry a name with you, you have to safeguard that, you have to respect that. And I think they are both very conscious about it. And I've yet to hear कि किसी जगह पे ऐसा आया कि जी they have misbehaved on the set with staff or anybody. That is their training from the house. And they must be respectful to their co-artists, to their director, to everybody on the set, चाहे वो spot boy क्यों ना हो। तो ये ट्रेनिंग है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बहुत बड़ी, और आई थिंक दे बोथ रियलाइज दैट एंड दे मैनेज इट वेरी वेल। मुझे लगता है एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा, एक तो वो भी कॉन्शियस होंगे उनके ऊपर। देखिए वो एक्टिंग वाली बात जो है वो तो उनकी अपनी लक है, उनकी अपनी मेहनत है, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, उसमें हम लोग नहीं कर सकते कुछ। नहीं, आई मीन टू से कि उनको भी फील होता होगा कि एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स उनको शायद 10 कदम या 10 एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है कि कोई कुछ कह ना सके। बिल्कुल ये एक नेचुरल सा मुझे लगता है, क्योंकि वो तो बोलेंगे भाई तुम्हारे पास तो ये भी है, तुम्हारे पास तो ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक चाहे अंदर की क्या है क्या नहीं है, बट एक नेचुरल जो क्वेश्चन होते हैं या फेस करना पड़ता है, ये भी मुझे लगता है जो बच्चे आते हैं उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिनकी फैमिली बिलोंग करते हैं। ये तो आप एक्टिंग की बात करें, फाइनेंशियल बहुत होता है यार, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? अच्छा, तुम्हारे तो बाप, तुम बाप के साथ रहते हो, तुम्हारा बाप भी कमाता है, क्या ज़रूरत है तुम्हें पैसों की? तो कम पैसों में एक्टिंग कर लो, कम में कर लो यार, दे देंगे ना, क्या जल्दी क्या है? तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारे क्या? ओके, दिस वन मैं ये पहली बार सुन रही हूँ। दैट्स अनदर। ओके, वो ये ना हर चीज़ के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, तो इट्स नॉट एन इजी थिंग फॉर इवन। सो आई थिंक इट इन द लॉन्ग टर्म और इन द शॉर्ट टर्म आई वुड से इट्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स इस बिज़नेस में हों, उनके लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा मेहनत करना, और उस जो एक अम्ब्रेला उनके ऊपर होता है उससे बाहर निकलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप उनके प्रोजेक्ट्स देख के फीडबैक देते हैं दोनों के या नहीं? या आप लोगों ने डिसाइड किया हम तीनों अपने अपने में रहेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे? नॉर्मली नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कलेक्टिवली बैठ के देखते हैं, जैसे आहद का, अदनान का हम लोगों ने, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे था तो हम लोग सारे बैठ के उस टाइम पे इकट्ठे देखते थे।